हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू कार्वी पैनल पर जीएसटी R1 को ऑनलाइन अपलोड करना सीखेंगे। सबसे पहले आपका मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर सीरीज सी के लेटेस्ट वर्जन से अपडेट होना चाहिए, जो आप हमारी वेबसाइट markcompusoft.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके मार्क फोल्डर में लेटेस्ट जीएसटी पैच होना चाहिए। लेटेस्ट जीएसटी पैच भी आप markcompusoft.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी R1 फाइल करने से पहले आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपके किसी भी इन्वॉइसेस में एरर ना हो। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इंटरनल ऑडिट का एक फीचर है जिसके थ्रू आपके जितने भी इन्वॉइसेस में एरर है सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा। एरर्स ठीक करने के लिए सबसे पहले आप ईज ऑफ जीएसटी अडॉप्शन पर जाएंगे, देन एंटर करेंगे आइटम जीएसटी परसेंटेज ऑप्शन पर, देन एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे फॉर अनमैच्ड। इससे आपके जितने भी आइटम्स में टैक्स मिसमैच होगा वो फिल्टर होकर आ जाएगा। अब जैसे ये आइटम है, इस आइटम में जो HSN आपने सेट किया है उसका टैक्स परसेंटेज और इस आइटम के आइटम मास्टर का टैक्स परसेंटेज अलग अलग है। आप इसे ठीक करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे और इसे ठीक कर देंगे। तो इस तरह सारे आइटम्स का टैक्स परसेंटेज और HSN ठीक करने के बाद आप इंटरनल ऑडिट पर जाएंगे, देन स्पेसिफाई करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की इन्वॉइसेस आपको देखनी है जिसमें एरर्स हैं। तो इस तरह आपकी सारी इन्वॉइसेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें एरर है। साइड में सॉफ्टवेयर आपको टाइप्स ऑफ एरर्स शो कर रहा है। सबसे पहले है इग्नोरेबल एरर्स, यानी वो एरर्स जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। देन है करेक्ट विद रीसेविंग, जिन इन्वॉइसेस में इनमें से कोई एरर है तो आप उन्हें सिंपली रीसेव कर देंगे। रीसेव करने पर ये सारी एरर्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। देन है मैनुअल करेक्शन रिक्वायर्ड, ये वो एरर्स हैं जो आपको मैनुअली ठीक करनी होगी। अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है कि आप इन एरर्स को कैसे ठीक करेंगे तो उसके लिए आप F9 की प्रेस करेंगे। तो इससे सॉफ्टवेयर आपको एरर की डिस्क्रिप्शन शो कर देगा और उस एरर को कैसे ठीक करना है सॉफ्टवेयर आपको पर्पल कलर में शो कर देगा। बैक जाने के लिए आप F9 की प्रेस करेंगे। अगर आपको इस लिस्ट में से वो सारी इन्वॉइसेस हटानी हैं जिसमें इग्नोरेबल एरर्स हैं तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे। देन यहाँ एंटर करेंगे इग्नोरेबल एरर्स पर। अगर आप डिलीट सिंगल रिकॉर्ड पर एंटर करेंगे तो जो इन्वॉइस अभी सिलेक्टेड है सिर्फ वही इन्वॉइस डिलीट हो जाएगी। अगर आप डिलीट सेम एरर्स पर एंटर करेंगे तो जो इन्वॉइस अभी सिलेक्टेड है उस पर जो एरर है वो एरर की सारी इन्वॉइसेस डिलीट हो जाएगी। अभी के लिए हम सारे इग्नोरेबल एरर्स को डिलीट कर देते हैं, जिसके लिए हम इग्नोरेबल एरर्स पर एंटर करेंगे। अब बचे हैं करेक्ट विद रीसेविंग एंड मैनुअल एरर। तो करेक्ट विद रीसेविंग एरर्स को हटाने के लिए हम सारे इन्वॉइसेस को पहले स्टार की से सिलेक्ट कर लेंगे, देन F6 प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे रीसेव बिल्स पर। तो इससे आपके बिल्स रीसेव हो जाएंगे और जो उनमें एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अब बची है मैनुअल करेक्शन रिक्वायर्ड वाली एरर्स। ये वो सारी एरर्स हैं जो आपको मैनुअली ठीक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल दो ऐसे बिल्स हैं जिसका SGST और CGST का टैक्स परसेंटेज मिसमैच हो रहा है। आप यहाँ F7 की प्रेस करके वो एरर सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वो दोनों बिल्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको एक एक बिल पर एंटर करके उसे ठीक करना होगा। अब जैसे इस इन्वॉइस में SGST और CGST मिसमैच का एरर था तो उसे ठीक करने के लिए हम इस बिल पर सबसे नीचे जाते हैं, देन पेज अप की प्रेस करेंगे, देन यहाँ लोड टैक्स टाइप के लिए यस सेलेक्ट करेंगे, देन इसे सेव कर देंगे। इसी तरह आप बाकी बिल्स पर टैक्स टाइप के लिए यस सेलेक्ट कर देंगे जिससे SGST और CGST मिसमैच की एरर ठीक हो जाएगी। तो इस तरह आप सारी मैनुअल करेक्शन इन्वॉइसेस की एरर्स को ठीक कर देंगे। देन वापस एक बार इंटरनल ऑडिट पर जाएंगे। अगर यहाँ शो होता है नो मिसमैच फाउंड, यानी आपके सारे एरर्स ठीक हो गए हैं, आपके किसी भी इन्वॉइस में कोई एरर नहीं है। अब आप जीएसटी R1 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे फाइनल रिपोर्ट्स पर, देन एंटर करेंगे जीएसटी रिटर्न्स पर, देन एंटर करेंगे GSP कार्वी पर। कार्वी एक GSP है जिसके थ्रू आपकी रिटर्न्स फाइल होगी। सबसे पहले आपको कार्वी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर से ही कार्वी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है तो आप साइन अप ऑनलाइन पर एंटर करेंगे। अगर आपको कार्वी वेबसाइट से रजिस्टर करना है तो आप साइन अप फ्रॉम वेबसाइट पर एंटर करेंगे। तो ये कार्वी की वेबसाइट है, आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर से ही रजिस्टर करके देखते हैं।
इस विंडो में आप अपनी जीएसटी की लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप कार्वी वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर से कार्वी वेबसाइट पर जीएसटी R1 को कैसे अपलोड करेंगे। उसके लिए आप जीएसटी R1 पर एंटर करेंगे। सबसे पहले आप पीरियड एंटर करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की समरी आप व्यू करना चाहते हैं। देन आप शो बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी जीएसटी R1 जनरेट हो जाएगी। देन आप अपलोड ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अपलोड ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। यहाँ मार्ग आपको शो कर रहा है कि आपकी कौन कौन सी इन्वॉइसेस अपलोड हो गई है कार्वी वेबसाइट पर और कौन कौन सी अपलोड नहीं हुई है। कुछ इन्वॉइसेस में एरर होने की वजह से वो अपलोड नहीं हुई है। जैसे सपोज़ आपने बिल लोकल का बनाया है लेकिन बिल सेंट्रल का जनरेट हुआ है, या फिर बिल में टैक्स मिसमैच हो रहा है, या आपने बिल में जीएसटी IN नंबर नहीं डाला है। तो इस तरीके की एरर्स आप यहाँ से देखकर अपने इन्वॉइसेस में ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी एक्सेल शीट भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह जीएसटी रिटर्न फोल्डर में 2 एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है, एक सक्सेस की और एक फेलियर की। जो इन्वॉइसेस कार्वी वेबसाइट पर अपलोड हो गई हैं वो सक्सेसफुली शीट में शो होंगी, और जो इन्वॉइसेस एरर की वजह से अपलोड नहीं हुई है वो फेलियर वाली शीट में शो होंगी। आप उस फेलियर शीट में देखकर अपनी इन्वॉइसेस को सॉफ्टवेयर में ठीक कर सकते हैं। एंड देन वापस अपलोड ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे जो इन्वॉइसेस आपकी अपलोड नहीं हुई थी एरर की वजह से वो कार्वी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। आप जीएसटी डिफरेंस लिस्ट ऑप्शन पर एंटर करके भी एरर्स की लिस्ट देख सकते हैं। तो इस तरह हमने मार्ग सॉफ्टवेयर से कार्वी पैनल पर इन्वॉइसेस अपलोड कर दी हैं। अब हम कार्वी पैनल से जीएसटी R1 अपलोड करना सीखेंगे। कार्वी पैनल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड अपीयर होगा। आप यहाँ साइड मेन्यू से रिटर्न्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन जीएसटी R ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर और मंथ चूज़ करेंगे, जिस मंथ की डेट की रिटर्न्स आप अपलोड करना चाहते हैं। देन जीएसटी R1 के अंडर समरी पर क्लिक करेंगे। देन जीएसटी R1 फाइल करने के लिए आप यहाँ से जीएसटी R1 रिटर्न्स फाइल पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ई साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ई साइन में 2 ऑप्शंस हैं, एक है कि हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं और सेकंड है कि हम ईवीसी जनरेट करेंगे, और ईवीसी जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा। देन वो ईवीसी आप एंटर करेंगे। देन यहाँ से जीएसटी R1 पर क्लिक करेंगे। फिर ये GSTN सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने सीखा मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू कार्वी पैनल पर जीएसटी R1 को अपलोड करना। यही प्रोसेस फॉलो करके आप GST R2 भी फाइल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।